ये बातें सुनकर, तुम्हारी बातें सुनकर हमको लगता है कि कृष्ण अब नहीं आने वाले हैं। इसलिए मन की मन ही माझ रही, कि जो बात हमारे मन के अंदर थी वो माझ रही, अर्थात मन के अंदर ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव, अपने मन की इस दुविधा को, इस बात को जो हम कृष्ण से कहना चाहती थी, वो अब किससे जाकर कहें? क्योंकि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, कृष्ण की और हमारे बीच की बात है, किसी अन्य से ये बात नहीं कही जा सकती है। इसलिए ना ही परत कही, अर्थात ऐसी बातें किसी और से नहीं कही जाती है। इसलिए अब ये बातें हम किससे कहें, जो प्रेम की बात हम कृष्ण से करना चाहते थे। गोपियां आगे कहती हैं कि अवधि आधार आस रावण की, तन मन बिठा सही। अवधि, अवधि कहते हैं समय को। कृष्ण ने कहा था कि एक निश्चित समय आएगा तब मैं वापस लौट आऊंगा। तो गोपियों को वो आशा थी कि एक अवधि, एक समय बीत जाने पर कृष्ण अवश्य आएंगे, क्योंकि वो कभी अपना वचन नहीं तोड़ते। इसलिए अवधि आधार, उस समय के आधार पर हमको श्री कृष्ण के आने की कुछ आशा बची थी, और इसीलिए हमने उनके वियोग में तन और मन, इस शरीर की और अपनी आत्मा की, मन की वियोग की पीड़ा को सहा, और उनके आने के भरोसे हम इस पीड़ा को सहन करते रहे, क्योंकि हमें उनके आने का भरोसा था। उस भरोसे के बल पर हम ये सब सहन करते रहे। अब वो भरोसा टूट चुका है, क्योंकि अब तो लगता है वो नहीं आने वाले। अब हम इस पीड़ा को, इस दर्द को कैसे सहेंगे उद्धव? अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, और अब जो आप ये योग के संदेश बार बार हमको सुना रहे हो, ये योग के संदेश तो हमें जैसे कि ऐसा लगता है जैसे आप हमारे ऊपर आग ही बरसा रहे हो, अग्नि ही बरसा रहे हो। और इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हमारे इस वियोग की, इस विरह की अग्नि और भी भड़क उठी है, और भी प्रबल हो गई है। हे उद्धव, चाहती हुती गुहार जितहिते, उतते धार बही। अरे जिससे हम अपने प्रेम की बात करना चाहते थे, जिससे विनती करना चाहते थे, जिससे हमें आशा थी कि वो हमारे इस विरह की अग्नि को शांत कर देंगे, गुहार कहते विनती। तो जिससे हम विनती करना चाहते थे, मिलना चाहते थे, बातें करना चाहते थे, उसी कृष्ण ने इस योग की धारा को हमारी ओर बहा दिया है। अर्थात वो हमें योग धारण करते हुए देखना चाहते हैं। ये बड़ा दुख की बात है, बड़े दुख की बात है उद्धव। सूरदास अब धीर धरही क्यों? सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की दशा ऐसी हो गई है कि वो अपना धैर्य खो बैठी है, और उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम धीरज धारण कैसे करें? तुम कहते हो कि हम धैर्य से निर्गुण ब्रह्म का की उपासना करें, परंतु अब हम धैर्य धारण कैसे करें? क्योंकि श्री कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा ही तोड़ दी है। मर्यादा न लही, अर्थात अपने मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा। एक प्रेमी की, सच्चे प्रेमी की मर्यादा होती है कि वह अपने प्रेमी से को दिए गए वचन का पालन करे, उनसे मिले, परंतु उसके विपरीत उन्होंने न तो कुछ लिख कर भेजा, हमें कुछ सांत्वना के शब्द तो नहीं भेजे, सांत्वना के शब्द तो नहीं भेजे, और इस योग का संदेश भेज दिया। अर्थात उन्होंने एक सच्चे प्रेमी की मर्यादा तोड़ दी है। हे उद्धव, अब हम कैसे धैर्य धारण करें? यहाँ पर गोपियां बहुत ज्यादा भावुक हो जाती हैं, और अब उनका धैर्य चुक जाता है। वियोग श्रृंगार की यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रबलता दिखाई देती है। यहाँ पर कुछ अलंकार है, अनुप्रास आदि, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे विरहनि विरह दही में अनुप्रास है, सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ब्रज भाषा का यहाँ प्रयोग है, सरल सहज शब्दावली का प्रयोग है। रस तो वियोग श्रृंगार है, और गुण है वो माधुर्य गुण है। इस प्रकार कुछ विशेषताएं इस पद की है जो आपको ध्यान रखनी है। अगला पद देखिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी,
हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां गाते हुए कहती हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत ही जोग लगत है सो अली, सुनत ही जोग लगत है सो अली, जो करुई ककरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरती नहीं ले सौंपो, यह तो सूरती नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां यहाँ पर अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि उद्धव, कई सारे उदाहरण देते हुए वो उद्धव जी को निरुत्तर कर देना चाहती हैं और ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत करती हैं कि उद्धव आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि, हमारे जो कृष्ण है वो तो हारिल की लकड़ी की तरह है। हारिल एक प्रकार का पक्षी होता है जो एक लकड़ी को हमेशा पकड़े रहता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता। तो गोपियां कहती हैं कि हम तो, हमारे श्री कृष्ण तो हारिल की लकड़ी की तरह हैं, जिनको हमने एक बार अपने मन मन कर्म और वचन से, मन कर्म और वाणी से अपने हृदय में उनको नंद नंदन उर, उस नंद के नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को मन कर्म वचन से हमने अपने उर यानी हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, इस प्रकार से दृढ़ता से पकड़ लिया है जैसे कि हारिल नामक पक्षी उस लकड़ी को पकड़े रहता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। गोपियां कहती हैं कि अब तो जागते सोते सपने में, दिन में और रात में, निरंतर हर अवस्था में हम कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं, जकरी अर्थात रटती रहती हैं। तुरत सुनत ही जोग लगत है ऐसो, हे उद्धव, जो योग की बातें तुम सुना रहे हो वो तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि कड़वी ककड़ी खा ली हो। कड़वी तो ककड़ी जो होती है वो मीठी होती है, परंतु अचानक से जब पता चले खाते ही, ककड़ी को खाते ही कि ये तो कड़वी है, तो हम तुरंत उसे थूक देते हैं, खा नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से योग के संदेश जो उद्धव जी उनको दे रहे हैं, योग का उपदेश उनको दे रहे हैं, वो योग का उपदेश उस कड़वी ककड़ी की तरह गोपियों को प्रतीत हो रहा है। यह उदाहरण अलंकार है। सूतो व्याधि हमको ले आए, हे उद्धव, सूतो व्याधि, ये तुम कैसी पीड़ा, कैसा रोग हमारे लिए ले आए। व्याधि कहते हैं रोग को। कैसा रोग हमारे लिए तुम ले आए, देखी सुनी न करी। ऐसा रोग आज तक हमने न तो कभी देखा है और न कभी सुना है इस रोग के बारे में, और न ही ऐसे रोग को कभी महसूस किया है, अनुभव किया है। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो, इसलिए हे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, इस योग को तुम उनको जाकर सौंपो जिनके मन चंचल हैं, एक एक जगह पर टिकते नहीं हैं। अर्थात हमारा मन तो श्री कृष्ण में ही लीन हो गया है, उन्हीं में आसक्त है और किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकता हमारा मन। परंतु जिनके मन चंचल हैं, जो कभी किसी को भजते हैं, कभी किसी को प्रेम करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जाकर इस योग का उपदेश दो, ये हमारे लिए नहीं है उद्धव। इस प्रकार से गोपियां एक सदा हुआ तर्क उनको देती हैं और उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। ज्यादातर बातें जो प्रत्येक पद में आ रही हैं सूरदास की बुद्धि की विशेषताओं में से है, और यहाँ भी ब्रज भाषा है, श्रृंगार रस का प्रयोग यहाँ हुआ है, वियोग का प्रबल, वियोग श्रृंगार रस की यहाँ प्रबलता है। कुछ अलंकार जो कि मैंने बोले थे भी, अनुप्रास
और रूपक तथा उदाहरण आदि अलंकार यहाँ पर आए हैं। कुछ जगह उपल अलंकार भी हैं। तो देखिए अगला पद देखते हैं। हरि है राजनीति पढ़ियाए, हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार हम पाए। हरि है राजनीति पढ़ियाए, इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जुहते चुराए। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, ते क्यों अनीति करे आपुन जो, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, हाँ राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए, प्रजा न जाहि सताए। हरि है राजनीति पढ़ियाए। देखिए गोपियां कहती हैं, अब गोपियां अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए और एक राजनीतिक के कुशल राजनीतिज्ञ की शैली में उद्धव जी को उत्तर देती है कि हे उद्धव, हमको लगता है कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है। और ऐसा उनको कैसे लगा, इसका वो तर्क देती हैं कि समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार हब पाए। कि हे मधुकर के अर्थात हे भंवरे, उद्धव जी को गोपियां यहां भ्रमर कह करके संबोधित कर रही है कि अरे भंवरे, जो संदेश तुम लेकर आए हो, जिस ज्ञान का उपदेश तुम हमें देना चाहते हो, वो हम समझ गई हैं। हमने सब समाचार प्राप्त कर लिए हैं, जो तुम्हारी बातों से ही सारी बातों का ज्ञान हमें हो गया है कि श्री कृष्ण में क्या समाचार, क्या संदेश देना चाहते हैं। सारे समाचार हम प्राप्त कर चुके हैं। इकरति चतुर हुते पहले ही, कि कृष्ण एक तो पहले से ही बड़े चतुर थे, कृष्ण एक तो पहले से ही बड़े चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो उन्होंने गुरुकुल में विद्या भी प्राप्त कर ली है। अब तो राजनीति के वो प्रकांड पंडित बन गए हैं। तो चतुर तो पहले ही थे, और अब तो शिक्षा प्राप्त करके और भी प्रवीण हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का, उनकी चतुराई का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने योग संदेश पठाए, कि हमारे लिए प्रेम संदेश के स्थान पर योग संदेश भेज दिया है। देखिए कितने चतुर हैं श्री कृष्ण। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हरे उद्धव, आज इस जमाने के लोग कैसे कैसे हो गए हैं देखो। आप पुराने जमाने के पहले के लोग ही बहुत भले हुआ करते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों को पर के लिए सेवा करने के लिए, उनके भलाई के लिए, परहित के लिए इधर उधर भागते फिरते थे, दौड़ कर आ जाते थे, दूसरों को दुखी नहीं देख पाते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। अब तो देखिए यहां पर गोपियां भी उसी राजनीति के तहत, उसी राजनीति के अनुसार, जैसा कि उद्धव जी कह रहे थे, एक चतुराई भरा उत्तर देती हैं। वो कहती हैं कि अब अपने मन फेर पाई है, कि हे उद्धव, हम हमारे अंदर जो हमारा मन था, हम उसे वापस पा लेना चाहते हैं। जब कृष्ण यहाँ पर चलत तो जो होते चुराए, यहां से जाते हुए चुरा कर ले गए थे, हमारा मन चुरा कर ले गए थे, तो उस मन को हम वापस पा लेना चाहते हैं। ते क्यों अनीति करे अपन जो, और अनीति छुड़ाए। हरे उद्धव, वे कृष्ण
अपने ही लोगों पर ऐसा अन्याय, ऐसी अनीति क्यों कर रहे हैं, जो दूसरों की अन्याय से रक्षा करते हैं, दूसरों को अनीति से छुड़ाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण हमारे साथ, अपनों के साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? राजभरम तो यह सूर, राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां यहां राजधर्म का उपदेश देते हुए कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, कि राजा का धर्म तो यहां पर यही है कि उनकी प्रजा को सताया नहीं जाए। तो इस प्रकार से गोपियां उद्धव को के प्रत्येक कही हुई बात का उत्तर देती हैं, और इस प्रकार से ये पाठ का समापन होता है। धन्यवाद। और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं ढूंढेंगे, और उसके पश्चात इनका हम अगले वीडियो में इनका चर्चा करेंगे, इन प्रश्नों के उत्तरों पर। तो धन्यवाद।